एक समय की बात है। गांव के बाहर एक बड़ा सा नीम का पेड़ था। गांव वाले शाम के बाद उस नीम के पेड़ के पास नहीं जाते थे। शाम के बाद उस नीम के पेड़ से अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती थी और जो भी कोई भूल से भी शाम के बाद उस नीम के पेड़ के पास जाता था, दूसरे दिन उस व्यक्ति की लाश नीम के पेड़ के नीचे मिलती थी। शहर से एक बार रामू का दोस्त उसके गांव में आता है। ओ रामू, तू चल रहा है कि भाग रहा है? क्या हमारे पीछे पुलिस पड़ी है? तो सिर्फ इतना जान ले कि हमारे पीछे पुलिस ही लगी हुई है। थोड़ी देर के बाद रामू काका के साथ अपने घर पर पहुंच गया और राका भाई, ये तुम्हारी भाभी हैं और गांव में भाभी माँ समान होती है। कम से कम इन्हें तो अपनी छिछोरी भरी नजरों से देखना छोड़ दो। अरे नहीं रामू भाई, हम तो बस भाभी को देख रहे थे कि भाभी कितनी सुंदर है। सुबह उठकर राका अपने दोस्त रामू से कहता है, मैं जरा बाहर हवा खाकर आता हूँ, वैसे भी गर्मी बहुत है। राका भाई, किसी गांव वाली को छेड़ मत देना, ये गांव है, बहुत पिटाई होती है। रामू की बात सुनकर राका मुस्कुराता हुआ बाहर निकल जाता है। उसकी नजर गांव की एक सुंदर युवती पर पड़ती है। तुम्हारे गांव में मेहमान को पानी पिलाने का रिवाज नहीं है क्या? मोहिनी बोली, अगर इतनी ही ज्यादा गर्मी लगी है राजा, फिर शाम के वक्त नीम के पेड़ के पास आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी और तुम्हारी खातिरदारी भी कर दूंगी। राका किसी को बताए बगैर शाम के बाद उस नीम के पेड़ के पास पहुंच जाता है। राका मोहिनी को आवाज लगाता है। उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी जो सो रही थी। वो राका की आवाज सुनकर उठ जाती है। बरसों बाद इस पेड़ के नीचे कोई मुर्गा आया है। मुझे माफ कर दो चुड़ैल। नहीं राजा, ऐसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? देख, तेरी रानी तेरे सामने खड़ी है। राका भागने ही वाला था कि चुड़ैल उसे मारकर उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है और गांव की सीमा के अंदर प्रवेश कर जाती है। गांव में इसी तरह की हत्याएं होने लगी। चुड़ैल राका के शरीर के अंदर थी। रात के वक्त निकलकर गांव के ही व्यक्ति को शिकार बनाकर रोज मारने लगी। दूसरे दिन गांव में हाहाकार मच जाता है। अरे मुखिया भाई, ये तो बिल्कुल वैसे ही मरा है जैसे नीम के पेड़ के नीचे मरते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि गांव के नीम की चुड़ैल गांव के अंदर आ गई हो? कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक तांत्रिक आ गया और वो सबको गौर से देखने लगा। उस वक्त वहाँ पर राका मौजूद नहीं था। बाबा, हमारे गांव में ये चौथी हत्या हुई है, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। नीम की चुड़ैल ने किसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर लिया है। तो हम क्या करें बाबा? ऐसे कैसे हो सकता है? शाम के बाद उस नीम के पेड़ के पास तो कोई नहीं जाता। बाबा गांव के लोगों से कहते हैं, इस नीम के पेड़ को आग लगा दो। गांव वाले उस नीम के पेड़ को आग लगाने जा ही रहे होते हैं कि अचानक अपनी असली शक्ल में आ जाती है। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? गांव वालों ऐसा मत करो, नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इसकी बात मत सुनो, अगर रात हो गई तो ये वाकई हम सब लोगों को मार डालेगी। गांव वालों ने तुरंत नीम के पेड़ को आग लगा दी। चुड़ैल राका के शरीर से बाहर निकलकर जल गई और राका का शरीर जमीन पर गिर गया।